हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 इसका भाग 10वां लेकर आज आपके सामने आया हूं। प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 4 से आज हम हल करना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सवाल की आज शुरुआत करने से पहले मैं आज फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो प्रिय बच्चों, आज हम सवाल नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। प्रश्नावली 1.3। देखो, आपकी पुस्तक में लिखा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों देखो, हमारा सवाल है 0.999999। ये हमारा अनुसारी आवर्ती का सवाल है बेटा। इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने इससे पहले भी आपको काफी सवाल बता दिए इसी प्रकार के, और इस सवाल को देखिए आप उसी प्रकार ही हल होगा। हमें यह पता नहीं कि दी गई संख्या क्या है। सबसे पहले दी गई संख्या को हम x मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि x बराबर 0.999 ये हमने मान लिया। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब बच्चों, हमने आपको कहा था कि यहां पे ये अंक 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उसी प्रकार हम गुणा करते हैं। यदि एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो समीकरण को 10 से गुणा करते हैं। 2 अंकों की पुनरावृत्ति होने पर समीकरण को 100 से गुणा करते हैं, और 3 अंक की पुनरावृत्ति होने पर समीकरण को 1000 से गुणा करते हैं। तो यहां अंक 1 की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस समीकरण को हम 10 से गुणा करेंगे। लिखना पड़ेगा हमको समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। अब देखो बच्चों, इसको भी 10 से गुणा करेंगे इधर, और इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे। भले सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 से काम चल जाएगा। इंटू 10 हल करने पर यह आएगा 10 को 1 से गुणा करने पर 10x। इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 1 शून्य आती है, तो 10.1 अंक आगे खिसक जाएगा, तो 10.9 और 9 के बीच में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9.9।
अब ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 2। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा बच्चों समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। अब 10x में से अपन इधर x घटाएंगे, 10x माइनस x। इधर हम इस 9.9 इसमें से घटाएंगे हम 0.9। राइट, तो देखिए 10x माइनस 1x घटाने पर बचेगा 9x। इधर देखो बच्चों 9.9 है, 9.9 इस पे से हम घटाएंगे 0.9 तो बचेगा हमारे पास में 9.0। इसका अर्थ हुआ ये बचेगा 9। अब x का गुणा 9 से हो रहा है तो 9 का भाग 9 में लग जाएगा, ये 9 भाग में बदल जाएगा। तो यहां x बराबर 9/9। अब 9 में 9 का भाग देंगे तो 1, तो x बराबर हमारे पास ये आंसर कितना आया बच्चों 1 आया। अब देखिए हमने इस 0.999 को p/2 के रूप में तो व्यक्त कर दिया। इसमें आगे लिखा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो देखिए बच्चों इसका जवाब आएगा हाँ, हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित तो हैं क्योंकि इसको कर उत्तर 1 आया केवल। अब आश्चर्यचकित हैं तो लिखना पड़ेगा हाँ हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अब बच्चों आश्चर्यचकित क्यों है, ऐसी क्या खास बात है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो देखिए क्या है बेटा 0.99 लिखा है। पिछली कक्षाओं में हमने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी है कि जैसे कोई संख्या पॉइंट की होती है इसको हम सन्निकट, इसके निकटतम अंकों में ज्ञात करना सीखा था। जैसे अब ये संख्या हमारे पास 0.99, ठीक है। अब देखो यहां भी 9 इस पे जाएगा तो यह कितना बन जाएगा 9, 10 का नजदीक बन जाएगा, यहां 10 बन जाएगा। 9 का नजदीक है तो 10, फिर ये इसका 10 बन जाएगा और ये इसका 10 बन जाएगा और ये इसका 10 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 किसके सन्निकट होता है बच्चों, किसके निकटतम होता है 1 के, किसके नजदीक होता है 1 के। तो 0.9 को हम लिख सकते हैं 1, 0.99 ये 99 हो गया। देखो 0.99 इसको लिख सकते हैं 0, लिख सकते हैं 1.00। क्यों? क्योंकि ये 1 के नजदीक है। तो हम हमारे उत्तर से आश्चर्यचकित क्यों है? क्योंकि यहां पे ये 0.9 का सन्निकट क्या होता है 1 होता है और हमने हल करके देख लिया, इसका आंसर कितना आया 1 आया। राइट, अब देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी पुस्तक में लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि 1/17 का हमको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है और जो पुनरावृत्ति अंक होंगे वो कितने अंकों के बाद वापस पुनरावृत्ति होंगे।
अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब हमें भाग देना है। देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सरल भी है। 1/17 इसका हमको क्या ज्ञात करना बच्चों? दशमलव प्रसार। ओके, अब देखिए आप, अब हमें 1/17 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए इस 1 में 17 का भाग देना है। तो देखिए बच्चों, ये 1 और यहां बनाएंगे हम भाग, इसमें भाग देंगे हम 17 का। अच्छे से समझ रहे हो, भाग देना सबको आता है, लेकिन इसकी क्रिया थोड़ी बड़ी होगी, बड़े रूप में होगी बेटा, इसलिए जरा ध्यान से समझना है। 1 में 17 का भाग नहीं जाता है, इसलिए यह सर्वप्रथम हम पॉइंट का चिन्ह लगाएंगे, यहां 0 लगा लेंगे और पॉइंट। अब पॉइंट लगाने के बाद 0 उतरता है तो 10 बन गया। अब 10 में 17 का भाग नहीं जाता, पॉइंट पे लगा लिया, शून्य भी उतार लिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, मतलब भाग टूट गया। और भाग टूटने की हम भाग करने क्या लगाएंगे? शून्य। ये हमने शून्य लगा दी। अब देखो, फिर हम शून्य उतारेंगे तो ये 100 बन गया। अब हम 100 में 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग कितने बार जाएगा? 5 बार, क्योंकि 17 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे, 17 6 के 102, वो तो ज्यादा हो गया, इसलिए 5 बार जाएगा। तो ये लिखेंगे 5 और यहां लिखेंगे 85 घटाएंगे बेटा, 0 से 5 जाता नहीं, दाएंगे 10 का, 10 में 5 गया तो 5, यह 9 बचेगा पीछे, 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है, अब फिर हम शून्य उतारेंगे, ये बन जाएगा 150। 150 से फिर हम 17 का भाग देंगे तो 17 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। देखो बेटा, 17 से 136 होते हैं और 17 9 में 153 होते हैं, तो 153 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कम देंगे भाग। 17 का पहाड़ा 150 में जब हम भाग देंगे कितना बोलना पड़ेगा? 8 बार। इसका मतलब हुआ 150 में 17 का भाग कितनी बार जाता है बच्चों? 8 बार जाता है। तो यह 8, 17 में 136। अब हम घटाएंगे, 10 से 6 गया तो 4, 4 से 3 गया तो 1। ठीक है, फिर हम शून्य उतारेंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, बार बार शून्य उतारते हैं। हम कब तक भाग देंगे? हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाग कब तक देंगे? बेटा यहाँ शेषफल क्या है? 1। अभी शेषफल कितना है? 14। जब वापस शेषफल 1 बच जाएगा तो हमें भाग की क्रिया को छोड़ देना है। ठीक है, अब फिर हम शून्य उतारेंगे, ये 140 बन गया। 140 में हम 17 का भाग देंगे तो देखो 136 है, ये 8 बार बोलने पर आया तो वापस 8 बार जाएगा, 136। 10 से 6 गया 4 और यह बचेगा शून्य। अब देखो बच्चों, फिर हम शून्य उतारेंगे तो यह बन जाएगा 40। ठीक है, अब 40 में 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिए 51, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार देंगे बच्चों भाग, 17 दूनी 34, तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 6 बच जाएगा। 10 से 4 गया तो 6 बच गया। फिर हम शून्य उतारेंगे तो 17 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? यहाँ पे भाग 3 बार जाएगा। 17 की टेबल हम 3 बार बोलेंगे, 17 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 17 दिए 51, तो बचेगा कितना? 9। शेषफल 9 बच गया। जब शेषफल 1 आ जाएगा तो हमें भाग की क्रिया को छोड़ देना है, ध्यान रहे।
फिर हमने शून्य उतार लिया। अब 90 में 17 का भाग देंगे बच्चों, देखिए 85 कितनी बार बोलने पर आया था, 5 बार, तो फिर 5 बार जाएगा। 17 पंजे 85, कितना बच गया शेष फल 5, फिर हम शून्य उतारेंगे। अब 17 का भाग फिर देंगे तो 17 की 51 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और 17 का भाग हम पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 17 दूनी 34, कितना बचेगा यहाँ पे 16। बाकी क्रिया अपन यहां करेंगे, देखो ये 16 में यहां से यहां ले आया, 0 उतार दूंगा, ठीक है 160। अब देखिए 160 में हम 17 का भाग देंगे बच्चों तो कितने बार जाएगा, अभी हमने पहाड़ा बताया था 17 9 में 153, जब हम 17 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 153 आता है। तो यहां लिखेंगे 9 और यहां लिखेंगे 153। बाकी करेंगे 10 से 3 गया तो 7, ये 7 बच गया, ठीक है 10 मिनट लगा हुआ है, फिर हम शून्य उतारेंगे। अब 17 का पहाड़ा बोलेंगे, 17 का पहाड़ा 70 में कितने बार जाएगा, भाग कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 17 चौके 68, ये 4 बार गया तो ये आ गया 68। बाकी करेंगे 10 से 8 गया 2 बच गया। हमें शेष कर कितना लाना है 1, जब शेष कर 1 बचेगा तो भाग की क्रिया को हम रोक देंगे, ठीक है। अब हम फिर शून्य उतारेंगे, भाग दे रहा हूं, इसमें आपको चक्कर नहीं खाना है, इस सिंपल भाग दे रहा हूं, बड़ी क्रिया है बेटा, भाग इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। 20 में हम 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17, बाकी करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखो फिर हम शून्य उतारेंगे, 17 एकम 17, बाकी करेंगे बच्चों तो कितना बचेगा 13, फिर 0 उतारेंगे, ठीक है। अब हम भाग देंगे तो 17 का भाग 130 में 7 बार जाता है, 17 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 119 आता है, 17 7 119। बाकी करेंगे 10 से 9 गया 1, 2 से 1 गया तो 1, शेष में कितना बच गया 11, ठीक है। फिर हम 0 उतारेंगे तो देखो 110 में 17 का भाग देंगे तो 17 छिके 102, क्योंकि 17 7 119 तो ज्यादा हो गया तो 6 बार जाएगा, 17 छिके 102। अब 10 से 2 गया कितना बच गया 8, फिर हम शून्य उतारेंगे तो फिर 80 में भाग देंगे 17 का तो 4 बार जाएगा, 17 चौके 68, ये बच गया 68। अब 10 से 8 गया 2 और 7 से 6 गया तो 1, फिर हम 0 उतारेंगे, दिख रहा है सबको आपको, 17 7 119। अब बाकी करेंगे 120 से 119 घटाएंगे तो ये कितना बच गया शेष फल, यहाँ पे 1 बच गया। इसका मतलब अब हम इस क्रिया को छोड़ देंगे। शुरुआत में हमने 1 में 17 का भाग दिया तो शेष फल कितना था 1, अब हम भाग देते गए तो देखो बच्चों सबसे पहले शेष फल कितना आया, ये 15 आया, फिर 14 आया, फिर 4 आया, फिर 6 शेष फल आया, फिर 9 आया, फिर 5 शेष फल आया, फिर यहाँ ये 16 शेष फल आया, फिर यहाँ 7 शेष फल आया, यहाँ 2 शेष फल आया, यहाँ 3 शेष फल आया और यहाँ 13 शेष फल आया, यहाँ 11 शेष फल आया, यहाँ 8 शेष फल आया, यहाँ 12 शेष फल आया और यहाँ वापस कितना शेष फल आ गया 1। इसका मतलब रिपीट, ये पुनरावृत्ति हो रही है। तो बच्चों अब ये 1 वापस आ गया, इसका मतलब है अब हमारी ये क्रिया वापस यहां से शुरू हो जाएगी। अब वापस हम आगे उतार के भाग देंगे तो यही उत्तर वापस आएंगे। तो बच्चों देखो आगे क्या लिखेंगे इसको, ये 1/17 बराबर हम लिखेंगे, देखो इसका आंसर 0.0588
0,588। फिर लिखेंगे 2,3,5,2, 2,3,5,2, 9,4,1,1, 9,4,1,1, 7,6,4,7। ये हमारा आंसर आया। अब इसकी पुनरावृत्ति होगी, इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। हमारे सवाल में लिखा है कि दशमलव प्रसार में जो पुनरावृत्ति हमारा खंड है, इसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखो, ये जो पुनरावृत्ति हमारा खंड है, इन अंकों की गिनती कर लेंगे अपन। तो गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो, पुनरावृत्ति खंड में, पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंक बच्चों कितने अंक आए? 16। कितने अंक आए? 16। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सीखा है। 1/17 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हमने भाग देके देख लिया, और भाग कब तक देते जाएंगे बच्चों? जब तक ये एक शेषफल नहीं बच जाए। यहां हमारा एक शेषफल बच गया, हमने भाग की क्रिया यहीं छोड़ दी। इसका मतलब अब इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती जाएगी। तो हमारे पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंक कितने हैं बच्चों? 16 है। इस सवाल को आप अच्छी तरीके से सीख लेना। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल, P/Q, Q इज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं हो। अपनी पुस्तक में लिखा है, देखिए, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आप अपने मन से काफी सारे उदाहरण ले सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? बेटा देखो, अच्छा सवाल है। हमें P/Q के रूप के कुछ उदाहरण लेने हैं। अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो, जैसे मान लो हम लेंगे 1/2, ठीक है। हम ले सकते हैं 3/8, और भी ले सकते हैं 7/25, हम ले सकते हैं 11/20, हम ले सकते हैं 163/50, ठीक है। ऐसे काफी सारे हम उदाहरण ले सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, P/Q के रूप की परिमेय संख्या लेने के लिए हमें क्या ऊपर का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। ऊपर का मान कुछ भी ले सकते हैं। ये नीचे वाले मान को आपको जरा सोच समझ के लिखना है। इन नीचे वाले मान में ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जिनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो उसमें 2 आए अथवा 5 का स्थान है। कैसे? देखो आप बेटा, ये तो 1/2 है, तो इसको हम ले सकते हैं 1/2 की घात 1, राइट। अब देखो नीचे क्या लिखा है, 8 है। इस 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2। ये 2 कितनी बार आए बच्चों? 3 बार। तो हम इसको ले सकते हैं, 3 तो रहेगा, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3। मैंने क्या कहा कि ऊपर की संख्या कोई भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे की संख्या इस प्रकार लेनी है कि जिसमें या तो 2 का स्थान आए या 5 का स्थान आए। आगे देखो, 7/25 है, तो 7 का 7, हम 25 को क्या ले सकते हैं?
5 की घात 2, क्योंकि 25 कम करेंगे अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार, तो 5 गुना 5 बन जाता है। अब देखो आगे 11, ये 20 है बच्चों। देखो आप 2 का भाग देंगे 10, 2 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1, राइट। 2 की घात कितनी बार आई? 2 बार आई, तो यहां लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 एक बार बच गया, तो यहां लिखेंगे 5 की घात 1। ठीक है। अब देखो 163 बटा 50 है, तो 50 का भी हम करके देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 25 आता है, फिर 5 का भाग देंगे 5 आता है, फिर 5 का भाग देंगे 1 आता है, तो 2 की घात 1 है। ध्यान देना बच्चों, 163 बटा 2 की घात 1, और 5 की कितनी घात हो गई? 2 हो गई, राइट। अब आपको उदाहरण तो लिखना आ गया, काफी सारे ऐसे, पर जरूरी आप यही उदाहरण लिखो। ऊपर की संख्या अपनी मन से आप अन्य संख्या कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। नीचे की संख्या का ध्यान देना है कि नीचे की संख्या इस प्रकार लिखनी है आपको कि जिनके अभाज्य गुणनखंड करें तो या तो क्या है 2 उसमें, अथवा क्या है 5, अथवा ये दोनों संख्या भी आ सकती है। देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 2 और 5 आया, यहाँ 2 और 5, सभी में या तो 2 है या 5 है, अथवा दोनों शामिल है। अब इसमें क्या लिखा है? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q, ये नीचे वाली संख्या, ये ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है P, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है बच्चों? ये सभी Q का मान है। Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब देखो यहाँ पे Q का कौन सा गुण आ गया, बताओ Q की क्या विशेषता हो गई? इस Q के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आया अथवा 5 आया, तो लिखेंगे Q का विशेष गुण क्या प्राप्त हुआ हमको? क्या हुआ? या तो क्या हुआ 2 की घात m, 5 की घात n, अपन ऐसे ले सकते हैं, अर्थात 2 की घात n और 5 की घात n, या ये m और n क्या है? ये घातांक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब Q का भाज्य गुणनखंड किया तो भाज्य गुणनखंड में आधार क्या आता है? आधार या तो 2 आता है या आधार क्या आता है? 5। ये घातांक है 2 की घात n, मतलब 2 की घात n का मतलब है कि 2 कितनी बार जा सकता है? एक बार आ जाए, जिसे मान लो 2 की घात 1, तो ये m का मान 1 हो गया। मान लो 5 की घात 2, तो देखो यहाँ पे 5 की घात n लिखी, n का मान कितना है? 2, तो ये m का मान है, और ये किसका मान है? n का। तो आप 2 की घात n भी ले सकते हैं, 5 की घात n, या आप m की जगह n ले सकते हैं और n की जगह m, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोड होते हैं। तो हमारे पास Q का विशेष गुण क्या प्राप्त हुआ? कि Q का विशेष गुण ये हुआ कि इसमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हमको इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह ये सवाल समझ में आया होगा। और 10th क्लास में इस टाइप का आपका एक सवाल आता है 2 नंबर का, तो आप अभी से तैयारी कीजिए और इसको अच्छी तरह समझिए। धन्यवाद।